नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मेघा और स्वागत है आपका द लीडर हिंदी में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी बीच हमारे स्टूडियो में आ चुकी है बेहद खास मेहमान। द लीडर स्टूडियो में पहुंच चुकी है बेहतरीन परफॉर्मर, एक्ट्रेस, मॉडल और बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट जसलीन मथारू जी। सबसे पहले मैं आपका पूरे द लीडर फैमिली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और पूरा बरेली शहर स्पेशली आपकी बहुत देर से वेट कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, आपको बरेली आकर कैसा लग रहा है? मैं, आप मानोगे नहीं, इतनी जगह जा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हर सिटी जा चुकी हूँ। मैं बरेली नहीं आई थी और मुझे बहुत उम्मीद थी कि मैं बरेली जल्दी ही आऊँगी और देखो वो दिन आ गया और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बरेली में सबसे मिलने के लिए। आई एम श्योर लोग वेट भी कर रहे थे जब से ये पता चला कि हम सब आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे और मैं इंतज़ार कर रही हूँ स्पेशली सबसे मिलने के लिए। तो कुछ अलग देखने को मिला, जैसे कि इस बार का जो अमृत महोत्सव है पूरे देश में एक अलग ही चहल पहल है और बरेली शहर तिरंगे के रंग में रंग चुका है। तो कुछ अलग देखने को मिला, अलग वाई आपको? देखिए, ब्यूटीफुल तो है ही। खैर, जैसे मैं पहले आई यहाँ पर बरेली, जैसे हम लैंड किए और जैसे हम आ रहे थे तो देखने में तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा। हम थोड़ा मार्केट में भी गए, घूमे और बहुत सुना भी जो महोत्सव हो रहा है उसके बारे में। तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है और सबसे मिलने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जसलीन जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप एक बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, मॉडलिंग भी आपने की है, आपने एक्टिंग भी की है, तो मतलब क्या था ये? आपने हमेशा से सोच के रखा था आप हर चीज़ में माहिर बनेंगे, किसी के लिए कुछ छोड़ेंगी नहीं? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे लगा था कि मैं एक्टर ही बनूंगी, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो डायरेक्टर हैं, तो वो भी यही सोचते थे कि मैं एक्टर ही बनूंगी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं 11 साल की हुई तब उनको भी रियलाइज़ हुआ, ऐसे गुनगुनाते ही उनको रियलाइज़ हुआ कि मेरी बेटी गा सकती है। तो उसके बाद जब क्या हो जाता है कि एक इनिशियल ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत पड़ती है ना, जब आपको पता लगे आप में कोई इस तरह का टैलेंट है तो उसको एक ट्रेनिंग के साथ थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जैसे तब शुरुआत की हमने सीखने की, तो उसके बाद फिर सीखते गए, फिर रियाज करते गए और फिर सिंगिंग में भी है, एक्टर भी हैं और अभी ऑलराउंडर बन गए हैं। हाँ जी, आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। तो जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने बचपन से ही शुरू कर दिया था सिंगिंग करना, तो आपने महज जितना मुझे पता है आपने 11 वर्ष की उम्र से ये शुरू कर दिया था रियाज करना, और आपको सिर्फ 16 साल की उम्र में, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी जिनको नहीं पता है, आपको इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था एक, उसमें बेस्ट फीमेल सिंगर का आपको टाइटल मिला था। हाँ जी, बिल्कुल। और इस्माइल जी ही वहाँ पर आए थे जज करने के लिए जब वो इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा था, और मैं इतनी खुश थी क्योंकि ऑब्वियसली इस्माइल दरबार जी इतने बड़े शख्सियत हैं और कितनी हैरानी की बात है कि आज हम आपस में मिले इतने सालों बाद और उन्हीं ने मुझे जज किया, मैं वो कंपटीशन जीती। तब तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि हम इस तरह घूम रहे होंगे और हम आज मार्केट भी गए साथ में। तो कितनी संजोग की बात है ना ये कि ऐसा भी हो सकता है, तो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। तो आपकी जो शुरुआत थी वो बहुत सुनहरी रही, तो आप मतलब पढ़ाई भी करती थी, तो आप इतनी कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे मैनेज करती थी? देखिए, जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड मतलब लर्निंग म्यूज़िक, तो मुझे ये था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ में भी एक तरह से मतलब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दूं, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं बहुत अर्ली एज में काम करना मैंने शुरू कर दिया, मैं अपने शोज़ के लिए ट्रैवल करती थी, मैंने मीका सिंह के साथ ट्रैवल करना उस वक्त शुरू कर दिया था। आई वॉज आई थिंक 17 एट दैट टाइम। तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई और ये दोनों साथ में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रही थी कि मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया, मैं 12th पास हूँ, मैं HSC किया है मैंने, तो उसके बाद मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद अगर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी तो मैं अपने इस काम को पीछे छोड़ दूंगी। आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है जी, तो शायद अगर मैं वही उसमें निकल गई होती ना तो मेरा शायद ये पीछे रह गया होता। तो मैंने सोचा मुझे जो मेरा पैशन है मुझे उसको फॉलो करना था, अपने मन की आवाज़ को सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी।
मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हाँ, जितने भी स्टार होते हैं या कोई भी है, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनका ये जो रास्ता, जो ये सफ़र होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत डीमोटिवेट फील करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पूरा देश आप पर नज़रें रखे हुए है, तब ऐसा होता है कि बहुत तरह की कंट्रोवर्सीज भी होती है। जब ये ऐसा मुश्किल दौर आता है तो इस टाइम में खुद को कमबैक करना और सारी चीज़ों को झेल कर फिर से खड़े हो जाना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो आपने भी, जाहिर सी बात है, ऐसा समय से आप भी गुजरी होंगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों को कि कैसे आपने उस समय से गुजरी और वापस से अपनी जर्नी को शुरू किया? कंट्रोवर्सीज की बात कह रहे हैं? मैं सारी चीज़ें, हाँ, देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो स्ट्रगल तो इंसान का हर मोड पे ही होता है, वो स्ट्रगल अपने अपने लेवल पे बढ़ता जाता है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। लाइफ स्ट्रगल ही है वैसे, बट अपने अपने लीग में हर इंसान स्ट्रगल ही कर रहा है ना। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमारा स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, अब हम ऐश भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हो नहीं सकता। हम नहीं रह सकते वैसे, है ना। बाकी रही कंट्रोवर्सीज की बात, तो अब हमारी लाइफ जो है वो पब्लिक, हम फिगर हैं अगर, तो लोगों को हमने वो राइट दे दिया है कि आप हमारे बारे में बात करिए, क्योंकि हम सामने हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छे भी बोलेंगे, कुछ बुरे भी बोलेंगे। बुरा बोलने वाले कम होंगे, लेकिन अच्छा बोलने वाले ज़्यादा होंगे। और सबके व्यूज़ चेंज होते रहते हैं, कभी पॉजिटिव वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी नेगेटिव वाले आ जाते हैं, तो वो मिक्स होता रहता है। बट इसी के साथ हमें चलना है, हमें अपना काम करते रहना है। आप मानोगे नहीं, मैं अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स तक नहीं पढ़ती, मैं किसी का कुछ नहीं पढ़ती। टाइम तो छोड़ो, अगर मेरे पास टाइम हो भी तो मैं जानना भी नहीं चाहती कि लोग क्या मतलब इस तरह का नेगेटिव मुझे कह रहे हैं। मुझे सिर्फ अच्छा दिखाई देता है और मैं ये सोचती हूँ सबने अच्छा लिखा है, मुझे और कुछ पढ़ी ही नहीं। अच्छे पे फोकस करना चाहिए और नेगेटिव बातों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। वैसे जसलीन, आपने टाइम टू टाइम बहुत सारी अचीवमेंट हैं वो हासिल किए, जैसे 2019 में आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, आप स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर रही और भारत आइकन अवार्ड भी आपने जीता। लेकिन उसके बाद में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा खास मोमेंट जिसको आप कभी नहीं भूल सकती, और कोई आपका फेवरेट अचीवमेंट या फिर मोमेंट हो जब आपको लगा हो कि वाह? वो वही कॉलेज वाला ही था जो इंटर कॉलेज कंपटीशन था, क्योंकि तब मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे मैं गई थी और 50 कॉलेजेस थे और 50 कॉलेजेस के बेस्ट सिंगर्स आए हुए थे वहाँ पर। तो मैं एकदम न्यू थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं नहीं गा पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा इतने लोगों को फेस करके गाना। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे पुश किया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें करना है, नहीं तुम्हें करना है। तो एक एंग्जाइटी मुझे उस वक्त भी थी, और मैं जब स्टेज पे गई तो मेरा पैर लिटरली ऐसे हिल रहा था, क्योंकि सब ने इतने लोग थे और इस्माइल जी भी बैठे थे और सब अच्छे सिंगर्स, सब ट्रेंड सिंगर्स थे, और तब मैं ट्रेंड भी नहीं थी। और आपका फर्स्ट कंपटीशन था? फर्स्ट कंपटीशन, मतलब एक किसी को आपने कुछ सिखाया नहीं है, कुछ नहीं है, और एक नौसिखिया एकदम स्ट्रेट स्टेज पे चला गया, तो कैसी फीलिंग होती है। तो लोग ऑलरेडी सामने थे और मेरे पैर हिल रहे थे और वो विजिबल थे। और उसके बाद भी सबसे बेस्ट थिंग, आपने वहाँ पे बेस्ट फीमेल सिंगर का टाइटल, और उसके बावजूद वो जीत लिया मैंने। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मुझे आज भी याद है। उसके लिए मुझे 800 रुपीज मिले थे, कोई ट्रॉफी नहीं थी उस टाइम पर। एक कॉलेजेस में क्या होता है, पैसे देते हैं एनवेलॉप में डाल के, तो वो 800 रुपए मुझे उस वक्त मिले थे और मैंने अपने लिए ऐसे कमर की एक चांदी की चेन बनवाई थी जो आज तक मेरे पास है। वो बहुत अमेजिंग होगा। एग्जैक्टली। तो जसलीन जी, जैसे कि हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेता है, इंस्पायर होता है, तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी आपकी इंस्पिरेशन रही है जिससे आपको लगा हो कि हाँ मुझे मतलब इंस्पायर होके आपने कुछ किया हो आगे? मैं ऑनेस्टली अपने फादर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही कमाल की रही है ना। जिस तरह से बचपन से मैं उन्हें देखते आ रही हूँ, तो उन्हीं को देख देख के बड़ी हुई हूँ। और मुझे इंस्पिरेशन तो देखिए हम सबसे थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को खुश रखना चाहती हूँ। अपने आप को वो बनाकर उस तरह काबिल के मेरे डैडी मुझे देख के ये बोले कि हाँ इसने ये चीज़ की है, एंड ही इज़ नेवर हैप्पी। वो आज भी मुझे बोलते हैं नहीं अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, करना है, विच इज़ राइट, बिकॉज स्ट्रगल कभी खत्म होगा ही नहीं। आपने और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। बट कई बार वो जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब वो ये कहते हैं ना आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ हुई है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और मैं हमेशा बहुत इंस्पायर होती हूँ उन्हीं की बातें सुन के। बहुत ही सुनकर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक जब आपके पेरेंट्स आपके काम को सराहें, आप पे प्राउड फील करें, तो वो फीलिंग अमेजिंग होती है। उससे बेहतर है कितनी सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहती है कि यार तेरा सही है, तेरे डैडी और मम्मी तुझे इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी तो फैमिली सपोर्ट ही नहीं करती। आई एम सो लकी कि वो सपोर्ट करते हैं मेरे काम को।
वैसे मैंने देखा आपने किक बॉक्सिंग भी की हुई है। आप जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, जसलीन जी ब्राउन बेल्ट है किक बॉक्सिंग में। तो मतलब क्या, मतलब आपने इतनी सारी चीजें की, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है। लर्निंग स्टेज था ना, तो जब मैं नया नया सीख रही थी, जब मैंने सोचा कि चलो इस फील्ड में जब करना ही है काम, तो डैडी ने मुझे सालसा भी सिखा दिया, मुझे हिप हॉप में भी, भरतनाट्यम, सब अलग अलग डांस फॉर्म सिखाया। फिर किक बॉक्सिंग में भी, चलो फिटनेस के लिए किक बॉक्सिंग में, और मेरा ब्रदर करते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको लगा कि भाई कभी भी जरूरत पड़ सकती है किक बॉक्सिंग की? नहीं, किसी ने मुझे कुछ बोला ही नहीं, कभी नौबत ही नहीं आई किसी को मारने की। अरे ये होती है ना बात, आंखों में इतना पावर होना चाहिए कि सामने वैसे ही डर जाते, वैसे लंबी सी हूँ मैं। क्या बात है। तो जसलीन, जैसे कि आप वीगन भी हैं, तो आपको कैसे, आपने फिटनेस के लिए ये मतलब रास्ता चूज किया कि मुझे वीगन रहना है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? कैसे? दो रीज़न है। एक तो मैं एथिकल वीगन हूँ और हेल्थ वीगन हूँ। तो एक दिन मुझे सडनली ऐसा लगा जैसे कि मुझे नहीं खाना है, मतलब मुझे कोई भी चीज़ एनिमल से नहीं चाहिए, मुझे जानवरों से जब प्यार है तो फिर मुझे वो नहीं करना है। बस एक दिन सडनली वो ऐसा लगा और फिर मैंने वो कर दिया बस, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आप स्टार्टिंग से ही लाइक, या फिर आपने? नहीं, अभी रिसेंटली, पहले मैं खाती थी, लेकिन मुझे सडनली ऐसा रियलाइज हुआ, और ऐसे कुछ चेंजेस हमारे सबकी लाइफ में आते हैं जब सडनली हमें ऐसा लगता है, और वो मैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। ओके, आखिरी में मैं उन तमाम दर्शकों के लिए, और जो हमें अब इस वक्त देख रहे हैं, उन तमाम लड़कियों के लिए जो, जैसा कि आपने भी बताया, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या फिर जो उड़ना चाहती है पर उनके पंख काट दिए जाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन लड़कियों को, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस अपने पैशन को आप फॉलो करिए, और अपने कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को समझा सके कि आप क्या करना चाहते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी फैमिली के साथ, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अपनी फैमिली से बात ही नहीं कर पाते, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फैमिली से आप ओपनली बात करें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, अगर की बात ही नहीं, आपकी फैमिली है, आपसे प्यार करेगी ही, तो वो ज़रूर इस बात को समझेंगे कि आप क्या, हाँ, आपकी खुशी में उनकी खुशी होगी। बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, नहीं यार मेरे से तो नहीं, मेरे को बड़ा डर लगता है, ये वो। आई अंडरस्टैंड वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यू हैव टू डू इट। ओपनली अपनी बात बोलना कि दिस इज माई पैशन, आई वॉन्ट टू डू दिस, वो समझेंगे और ज़रूर आपको करना है। स्टैंड लेना, बिल्कुल, स्टैंड लेने से ज़्यादा बात करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना, और फिर वो ज़रूर समझेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जसलीन, और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको आपके बारे में जानकर, मतलब जिस तरह से आप बात करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, मतलब आप अट्रैक्ट कर लेती हैं, आपकी मतलब बात में कनेक्शन फील होता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ सभी को जसलीन जी से बात करके बहुत अच्छा लगा होगा, उनको देखकर अच्छा लगा होगा, उनके बारे में तमाम बातें जानकर भी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको नए नए लोगों से मिलाते रहेंगे और उनकी लाइफ से इंस्पायर होते रहिए। जसलीन, आप हमारे साथ स्पेशली आएंगे, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों से कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी बिल्कुल, द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करें, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और गूगल प्ले स्टोर से जाके उनका ऐप भी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच जसलीन। थैंक यू।